सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आपके एसएसटी का जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज जो है लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर है थर्ड चैप्टर का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है विंड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि विंड होता क्या है। विंड का जो उर्दू मीनिंग है, उर्दू मीनिंग क्या है इसका, आंधी। तो in the regions where there is little rainfall and merged vegetation, the land is exposed to strong winds। अब देखो वो खिते, अब ऐसे खिते भी होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है और वेजिटेशन जो है कम होती है, फसलें भी कम बनती है। तो कहता है वहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत तेज क्या विंड्स, आंधियाँ आई हुई हैं, जिनकी वजह से जो है जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी है, उसका जो इरोजन हुआ है, बिकॉज किसकी वजह से, विंड की वजह से। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजिली ब्लोन अवे बाय दिस स्ट्रॉन्ग विंड। मैंने पहले ही आपको बताया कि विंड से होता क्या है, इरोजन होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, साइड पार्टिकल, जो लूज साइड पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड के साथ क्या होता है, वो चले जाते हैं, ठीक है। Thus the wind also an agent of denudation, ठीक है। डेनुडेशन मैंने आपको पहले भी बोला कि ये भी क्या होता है, इरोजन ही होता है, मिट्टी का कटाव ही आता है। कहता ये भी एक ऐसा जरिया है किसका, डेनुडेशन का, सॉइल इरोजन का। द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन्स। कहता कि अगर हम बात करें आंधी की, तो ये जो है ज्यादा तर कहाँ होती है, ये डेजर्ट एरियाज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत होती है, जहाँ पे ज्यादा अटैक इसका होता है, विंड का, ठीक है। जिसकी वजह से जो रेत होती है वो विंड के साथ उड़ जाती है, ब्लोन हो जाती है। उसके बाद the strong wind has the capacity to rub and scrape rocks, resulting in strangely shaped rocks। कहता कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वो रॉक्स को भी साफ कर ले जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मिजर रॉक्स को भी, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको भी अपने साथ उठा ले जाती है। उसके बाद रिजल्टिंग इन स्ट्रेंजली शेप्ड रॉक्स, ठीक है। द कैरीड मटेरियल इज देन डिपॉजिटेड इन अ न्यू प्लेस whenever the speed of wind slows down due to some obstructions। कहता कि जब ये विंड जो है अपने साथ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, साइड पार्टिकल्स हो या जो रॉक्स हैं, उनको अपने साथ जब ले जाता है, तो जब आगे बैरियर्स आते हैं, जब रुकावटें आगे आती हैं, तो इसकी ये जो विंड होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल रहता है वो कहीं एक जगह जमा कर देती है। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। इस तरह अलग अलग रेत के ढेर बन जाते हैं। देखो ऊपर भी जो है इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स अकर इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया। कहता है जो सैंड ड्यून्स है कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट है, मगरिबी हिस्से में है, कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान का है अपने हिंदुस्तान में, ठीक है। तो देखो सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, मैं अभी तक जो है डेजर्ट की बात कर रहा था कि डेजर्ट में जो है जब विंड स्ट्रांगली क्या करती है, एक्ट करती है, तो अपने साथ जो है रेत को ले जाती है, और जब उसको आगे कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो विंड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद ये जो रेत होती है वो एक जगह जमा रहती है, तो बन जाते हैं सैंड ड्यून्स, जो आपको ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, किसमें, डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये था टोटल आपका चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में, द अर्थ के बारे में। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो जहां पे भी इस चैप्टर में कहीं कंफ्यूजन है, इवन के 1 और 2 चैप्टर 1 फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कहीं भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन आप जो है आप बच्चों की तरफ से कोई भी अच्छे से, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी तरफ से, कोई बच्चा जो है रेगुलर होमवर्क नहीं कर रहा है, उसके बाद कोई भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हमें पता नहीं चल रहा है बच्चे का कि आउटपुट क्या आ रहा है, बच्चे को समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है।
बच्चों आपको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, तो आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से हो रही हैं, तो आप इन ऑनलाइन क्लासेस का अच्छे से फायदा उठाओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने ऊपर कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। अपना एक टाइम टेबल सेट करो, हर टाइम टेबल में जो है एक एक सब्जेक्ट का टाइम रखो, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि मेरा जो है कितना प्रिपरेशन हो रहा है, कितनी तैयारी हो रही है हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू।